हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका एट्रिल सेप्टल डिफेक्ट होता है उसको, जो आपका कंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर मेनली आपको एएसडी पढ़ना होता है और वीएसडी पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे हैं लेकिन आपके मेन एग्ज़ाम के शॉर्ट नोट या आपका ज़्यादातर दो मेन डिफेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर एएसडी के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसको, उसके बाद हम नॉर्मलिटी देख पाएंगे, उसके बाद उसकी वजह से चेंजमेंट आएंगे, चेंज। ठीक है, चेंजमेंट देखेंगे कि आपका डिफरेंट जो चेंज आएगा कि कौन सा फ्लो किसके द्वारा चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंज आएगा। उसके बाद आपका साइन सिम्टम, उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन, आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत अपन आसान तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके नॉर्मल फॉर्मेशन से। तो नॉर्मल फॉर्मेशन देखिए, आप देख सकते हो जो एट्रिल सेप्टम होता है, ऊपर वाला एट्रिल सेप्टम क्या है, ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेप्टम स्कैंडम। जो नीचे पिंक कलर में दिख रहा है इसे बोलते हैं सेप्टम प्राइमम। और जो इन बीच के दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है वो एक फोरामेन होता है, वो फोरामेन होता है फोरामेन ओवल। ठीक है, ये एक नॉर्मल फॉर्मेशन होता है डू अप टू बर्थ। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बर्थ, इसके बाद कि बर्थ के बाद आपका जो फोरामेन ओवल था वो क्लोज हो जाता है, वो कौन सा क्या बन जाता है, फोरा फोसा ओवल, ओवल फोसा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नॉर्मल कनेक्शन होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, वो दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो गया है, मतलब अब कोई आपका फ्लो नहीं होगा। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि आपका जो सेप्टम होता है वो आपका स्पेस रहता है वो रह जाता है कुछ केस के अंदर। यदि ऊपर वाला स्पेस है ना, यदि ऊपर वाला स्पेस के अंदर रह जाता है तो मतलब ऊपर क्या कौन सा सेप्टम रहता है, सेकेंडम सेप्टम रहता है। तो इसके अंदर यदि प्रॉब्लम आई तो हम बोलेंगे एएसडी ड्यू टू स्कैंडम। ठीक है, तो इसको हम स्कैंडम एएसडी बोल सकते हैं। नीचे वाला मतलब पोर्शन किसका होता है दोस्तों, प्राइमम, प्राइमम का। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर यदि इसकी वजह से एएसडी बनता है, एट्रिल सेप्टल डिफेक्ट होता है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमम एएसडी। तो दो टाइप के मेनली आपके होते हैं एएसडी। तो एएसडी के टाइप कौन से हैं, एक आपका ओस्टियम स्कैंडम टाइप, एक आपका ओस्टियम प्राइमम टाइप। ये आपकी कॉमन वेराइटी होती है, ये कंपेटिवली कम होता है। ठीक है, तो इसका जो डिफेक्ट होता है दोस्तों वो आपका एट द लेवल ऑफ फोसा ओवेलिस आपका होता है ओस्टियम स्कैंडम का। सेकंड होता है ओस्टियम प्राइमम का, उसके नीचे अभी मैंने पिक्चर दिखाई थी वो वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ये आपका ऊपर स्पेस में मतलब स्कैंडम, नीचे आपका प्राइमम। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपकी बात हुई टाइप ऑफ एएसडी। उसके बाद एएसडी की वजह से क्या हीमोडायनेमिक्स चेंज आता है। ठीक है, हीमोडायनेमिक्स में चेंज क्या होगा दोस्तों, आपका जो नॉर्मल कोई बर्थ के बाद कोई इसके अंदर कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ से ब्लड जाएगा आपको राइट एट्रियम की तरफ। ये मतलब जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उससे ज़्यादा आपका राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका नीचे भी ज़्यादा जाएगा, नीचे ज़्यादा जाएगा तो इसकी वजह से आपका इसमें लोड हो सकता है, इसके अंदर ओवरलोड हो सकता है और आगे भी ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, ओवरलोड ओवरलोड ओवरलोड, तो इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या नॉर्मल क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट टू राइट सेंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आपका फ्लो होता है। उसके बाद नॉर्मली ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको इसकी सिम्टोमेटिक कंडीशन मिलती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ हीमोडायनेमिक्स क्या होगा इसका। राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम आने की वजह से आपका राइट एट्रियम डायलेटेशन होगा, उसकी वजह से डिसफंक्शन हो सकता है, फेलियर हो सकता है। लेकिन ये एक आपका लेटर स्टेज में होता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे ही आपका राइट वेंट्रिकल में सेम ऐसे वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, राइट वेंट्रिकल डायलेटेशन हो सकता है और डिसफंक्शन और फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका बहुत लॉन्ग टाइम के बाद होगा, शुरू में आपका इतना इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे ही आपका पल्मोनरी वॉल के अंदर फंक्शनल पल्मोनरी स्टेनोसिस क्यों है, क्योंकि वहाँ से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। नॉर्मल जो ब्लड फ्लो का अमाउंट होता है उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बोलना फंक्शनल। होता है मतलब आपका वॉल है वो आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पर
ब्लड ही ज़्यादा आ रहा है। एक होता है कि आपको नैरो हो जाए, वो आपका फंक्शन के अंदर नहीं आता है। ऐसे ही आपका सेकंड आता है डिलेड क्लोजर पुल्मोनरी वॉल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सिस्टोलिक इजेक्शन टाइम मे लीड टू डिलेड P2। एक आपका ज़्यादा ब्लड आएगा तो उसको बाहर निकालने में टाइम लगेगा, सिस्टोल में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब थोड़ा देर बाद कंपेरेटिवली A to P2 होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी वजह से आपको डिलेड P2 दिखेगा। पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर PH हो सकता है और आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर ओवरलोड हो सकता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं सिम्टम्स के अंदर। सिम्टम्स में दोस्तों आपका ऑप्टन एसिम्टोमेटिक होता है। स्वेलिंग में भी अकर इन लेट स्टेज ऑफ ASD एज ए रिजल्ट ऑफ राइट हेड फेलियर। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन लेटर स्टेज में होता है बहुत बाद। शुरू में तो नॉर्मली एसिम्टोमेटिक और एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है। साइन के अंदर आपको देखिए नॉर्मल S1 मिलेगा। S2 आपका थोड़ा इंटेंसिटी के अंदर नॉर्मल रहेगा, लेकिन P2 जो आपका पार्ट होता है S2 के अंदर वो आपका लाउड हो सकता है, उसकी वजह से PH आपका डेवलप हो सकता है। स्प्लिट आपका इसके अंदर कौन सी रहती है, स्प्लिट आपको याद रखनी है। स्प्लिट होती है इसके अंदर वाइड और आपका फिक्स्ड, दो चीज़ याद रखनी है। वाइड तो मतलब आपका क्यों है, क्योंकि जो A to P2 होता है, P2 आपका इसमें लेट आपका जैसे जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लड को निकालने में। ब्लड को निकालने के बाद ही तो आपका जो S2 प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ पुल्मोनरी वॉल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसके अंदर आपका वाइड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल है तो उसके बाद यहाँ पर आएगा तो ये वाइड हो गया। और फिक्स इसलिए होती है क्योंकि इंस्पायरेशन के टाइम पे तो आपका ब्लड ज़्यादा जाता है ड्यू टू जो आपका वेनस रिटर्न की ज़्यादा की वजह से, लेकिन एक्सपायरेशन की वजह से आपका जो शंट है वो इंक्रीज हो जाता है। दोनों के अंदर ही आपका स्प्लिट है वो फिक्स रहता है, फिक्स्ड एंड वाइड आपको याद रखना है ASD के अंदर। ठीक है, ये हुई बात आपका इसके साइन सिम्टम की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम आपका इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट क्या होगा, हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट करेंगे और सर्जिकल करेक्शन करेंगे हम आपका जो ASD डिफेक्ट है उसका। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मेनली ASD के बारे में। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली वीडियो के लिए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।